मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पार्लियामेंट पहुंचे। दोनों की मुलाकात में अखिलेश यादव ने पीएम से आम जनता और किसानों को नोटबंदी से हो रही परेशानियों के मुद्दे पर बातचीत की। सीएम ने कहा कि कहीं न कहीं हर आम आदमी को चिंता है, सरकार को कम से कम किसानों को थोड़ी छूट देनी चाहिए। अखिलेश यादव की पीएम मोदी के साथ मीटिंग का पहले कोई प्लान नहीं था, लेकिन वे अचानक उनसे मिलने के लिए संसद पहुंचे। इस दौरान नोटबंदी की वजह से आम आदमी को हो रही परेशानी के बारे में सीएम ने पीएम को जानकारी दी, साथ ही आम आदमी को बेहतर सुविधाएं दिए जाने की मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से कैमरामैन रवि के साथ ब्रजभूषण। यूपी फतह करने के मंसूबे से निकली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नोटबंदी से किसान नाराज नहीं बल्कि कालाधन रखने वाले परेशान हैं। उद्योगपतियों पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपति इस ठंड में लकड़ी ने जलाकर काले धन को जलाएं। नितिन गडकरी ने यहां 4700 करोड़ के 4 लेन का भी शुभारंभ किया। सपा और बसपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने करोड़ों की माला इकट्ठा कर रखी है, तो वहीं घर में जो झगड़ा चल रहा है वो इसलिए है कि मुलायम के बाद सत्ता किसके हाथ में आएगी। परिवर्तन यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की परिवर्तन यात्रा नहीं बल्कि मोदी की संदेश यात्रा है, लिहाजा पीएम के साथ खड़ा होने की जरूरत है और सरकार के इस साहसिक कदम से विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। रामकुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी, सुल्तानपुर। नोटबंदी के फैसले के बाद एक तरफ जहां देश की जनता प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन कर रही है, वहीं पार्टियों के नेता तर्क वितर्क निकालने में लगे हुए हैं। वहीं शिवपाल यादव ने वार्लिंगटन रोड पर तुलसी चौरसिया मार्ग का उद्घाटन करते हुए कहा कि मोदी जी के अच्छे दिनों के वादे झूठे साबित हुए हैं। मोदी जी से अच्छा तो हमारे चौरसिया समाज के लोग हैं जो पूछकर चूना लगाते हैं। मोदी जी ने पूरे देश को ही चूना लगा दिया। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि नोटबंदी के फैसले पर रायशुमारी करनी चाहिए थी, नोटों की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जिसकी वजह से देश की जनता काफी असहाय महसूस कर रही है। अब देखना यह होगा कि नोटबंदी के फैसले के और कितने दिनों तक व्यवस्था सामान्य हो पाती है। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाशिंदे आज से 11 दिनों तक मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लबरेज लखनऊ महोत्सव की मस्ती में डूब जाएंगे। आशियाना की स्मृति उपवन में विरासत और विकास बदलता क्षितिज थीम पर आधारित महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे, जबकि 5 दिसंबर को राज्यपाल राम नाईक महोत्सव का समापन करेंगे। जानकारी के अनुसार यह पहला मौका है जब लखनऊ में होने वाला सालाना जलसा एक ही वर्ष में दूसरी दफा आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2015 में पंचायत चुनाव के कारण लखनऊ महोत्सव की तारीख को आगे बढ़ाकर जनवरी 2016 किया गया था। अभिषेक सावंत, पंजाब केसरी टीवी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने की तारीख 5 दिसंबर तय कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने याचिकाकर्ता अजय राय से बहस के समाप्त होते ही यह आदेश पारित किया। अदालत ने दोनों पक्षों को आगे किसी भी लिखित हलफनामा के लिए 1 दिसंबर तक का समय दिया है। उत्तर प्रदेश के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अजय राय 2014 के आम चुनाव में वाराणसी से उम्मीदवार थे। उन्होंने कई आधार पर मोदी के निर्वाचन को चुनौती दी है, जिसमें उनके नामांकन पत्र में कथित अनियमितता, चुनाव प्रचार पर खर्च और वोट हासिल करने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना शामिल है। कैमरामैन राहुल के साथ शिवनंदन साहू, पंजाब केसरी टीवी।